अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रजब अली और लेकर आ गई हूँ आपके लिए टूल मैनेजर की एक और वीडियो। पिछली वीडियो में हमने देखा था SADP टूल को। इस वीडियो में हम लेंस सिलेक्शन टूल को देखते हैं। मैं इस टूल को ओपन कर लेता हूँ। फर्स्ट टाइम जब आप इस टूल को ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड देखने को मिलता है। टॉप लेफ़्ट कॉर्नर के ऊपर इस टूल का नाम और इस टूल का आइकन है और उसके नीचे कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये एक छोटा सा टूल है, इसमें कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं जो डिस्कस करने वाली हूँ। पहले ये देख लेते हैं कि इस टूल को यूटिलाइज़ कहाँ किया जाता है। देखें, कोई भी आप काम करते हैं, हर काम में, चाहे वो ज़िंदगी के किसी भी शोबे का हो, तो उसमें बंदे की एक्सपेक्टेशन ये होती हैं कि मुझे एक अच्छी आउटपुट मिले। तो CCTV के केस में एक अच्छी आउटपुट जो है वो एक लेंस ही दे सकता है। अगर आपकी इनपुट अच्छी होगी तो आपकी आउटपुट डेफिनेटली अच्छी होगी। आपने अगर कोई भी प्रोजेक्ट करना है, कोई भी आपने कहीं पे भी CCTV लगाना है, चाहे वो इंडोर हो आउटडोर हो, एक अच्छा लेंस सिलेक्ट कर भी लगाने से आपकी आउटपुट है वो अच्छी हो सकती है। तो उस सिलसिले में हम इस टूल को यूज़ कर रहे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप इसको खोलेंगे तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक कैमरा सिलेक्टेड मिलेगा। आप चाहें तो इस कैमरे को चेंज कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, जो भी आपने लोकेशन के हिसाब से जहाँ पे आपने कैमरा लगाना है उस हिसाब से आपके माइंड में एक थीम होता है कि आपने कौन सा कैमरा इंडोर लगाना है, आउटडोर लगाना है, बाउंड्री वॉल है या कोई और जगह है। उस हिसाब से आपने एक कैमरा सेलेक्ट करना है। काफ़ी सारे कैमरे बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आ रहे होते हैं। ये टूल चूँकि पुराना है तो इसमें उस टाइम के कैमरे ही होंगे, उससे लेटेस्ट वर्जन के जो कैमरे हैं वो इस टूल में आपको अवेलेबल नहीं होंगे। वर्जन अगर आपने देखना है तो आप इस टूल का वर्जन यहाँ से देख सकते हैं। ये टूल जो है ये 2018 का टूल है। तो उस टाइम के जो कैमरे हैं वो इसमें आपको मिलेंगे। उसके बाद के जो हैं, जो 2018 के बाद के कैमराज़ हैं, वो आपको इसमें देखने को नहीं मिलेंगे। कैमरा आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। मैं कोई कैमरा एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं ये 2040 का मॉडल जो है ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जब आप एक कैमरा सेलेक्ट करेंगे तो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो आपको देखने को मिलेगी नीचे। ये 4 मेगापिक्सल का कैमरा है जो मैंने सेलेक्ट किया है। सबसे पहले आपको हाइट मिलती है कि आपने इस कैमरे की हाइट कितनी रखनी है। एक अच्छा लेंस सिलेक्ट करने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। आपने अपनी हाइट देख लेनी है कि कैमरे को आपने किस हाइट पे लगाना है। आपने उसका एंगल देख लेना है कि उस कैमरे का एंगल आपने क्या रखना है। एक और चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप ये जो आपकी कैलकुलेशन हो रही है ये इसको मीटर्स में हो रही है। अगर आप चाहें तो इसको फीट में कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ से जाके। इसका मैं एंगल सेट कर लेता हूँ और उसके बाद इसकी जो हाइट है वो भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। नीचे आते हैं तो इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है कि इस कैमरे से जो ऑब्जेक्ट होगा, जो चीज़ इसने दिखानी है वो कितने डिस्टेंस पे है। तो मैं उसको भी नॉर्मली 10 से 15 फीट कर लेता हूँ और उसकी हाइट, जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो यहाँ पे आपने देनी है। जब आप ये यहाँ पे ये हाइट है, जब आप इसको कम या ज़्यादा करेंगे तो आपको ये फिगर चेंज होते हुए नज़र आएंगे। हाइट में दे देता हूँ 5 फीट। तो आपके सामने ये कुछ फाइनल रिज़ल्ट जो है वो निकल के आया है। अब बात कर लेते हैं ऊपर जो कलर्स थे। ऊपर जो कलर हैं वो इन कलर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि जो ग्रीन कलर है वो आपका ये कलर है, ये आपकी कंफर्म पिक्चर है। जो येलो कलर है वो आपकी ये वाला एरिया है और ये आपको दिखा रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जो एरिया है वो आपका रिकॉग्नाइजेशन का एरिया है। उसके बाद ये ब्लू जो है ये दिखा रहा है कि ये डिटेक्शन का एरिया है और ये आगे ब्लड है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे ले जाऊँ तो मुझे ये ब्लड एरिया भी शो हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस टूल को जो है यूज़ करके अपना एक लेंस सिलेक्ट कर सकते हैं।
तो इस तरीके से आप इस टूल को यूज़ करके एक अच्छा लेंस सिलेक्ट कर सकते हैं बिफोर इंस्टॉलेशन ऑफ CCTV कैमरास। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इससे जो अगला टूल है बैच कॉन्फ़िगरेशन टूल का, बड़ा मज़े का टूल है। तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।